साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स के लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पर चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन हमारी चल रही थी साथियों, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा कर के फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी उसमें देख सकते हैं। तो आज हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पर चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन पर चर्चा कर चुके थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा कर चुके थे, लीनियर वेलोसिटी पे एंड आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पे चर्चा कर चुके थे हम। तो आज हम साथियों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे चर्चा करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हिंदी में अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। मान लीजिए यहाँ पे v1 वेलोसिटी है तो डायरेक्शन में चेंज होने से उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होने से क्या होता है? वेग में परिवर्तन होने से मान लीजिए यहाँ v2 है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा v रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा v रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदलने से इसमें वेग में परिवर्तन होता है, वेग उत्पन्न होता है, वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने से एक्सीलरेशन जनरेट होता है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उसकी हमेशा सेंटर की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। जो भी एक्सीलरेशन जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी। इसलिए इस प्रकार के एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्सीलरेशन जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इन अ सर्कुलर मोशन, when any particle movement move in a circular path, then its speed always be constant, but there is change in its direction, continuous change in its direction. Due to change in direction, acceleration produces, which has always direction always towards to center. Therefore, it is called the centripetal acceleration. इस प्रकार के एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है? ये अभिकेंद्र, तो इसके हिंदी में अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गया अभिकेंद्र त्वरण की? वृत्तीय गति में क्या होता है? इन सर्कुलर मोशन गति करते हुए पिंड, मतलब बॉडी जो होती है, जो भी बॉडी होती है, पिंड की चाल अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। चाल अचर मतलब कांस्टेंट रहती है, अचर रहती है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। फलस्वरूप उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेलोसिटी में चेंज हो जाता है।
मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई आपका बॉडी है, अगर सर्कुलेट होती है, मोशन में होती है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड ऑलवेज भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट इस डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑलवेज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, एंड जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्शन उसके हमेशा सेंटर की ओर होती है। इट हैज ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स टू सेंटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फलस्वरूप उसके वेग में परिवर्तन होता है, वेग में जिससे एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, केंद्र की टुवर्ड्स सेंटर होती है और होती है। तो इसलिए इस प्रकार के त्वरण को एक्सेलरेशन को या त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण अथवा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये A इक्वल टू कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है v²/r, या v की वैल्यू कितनी होती है, r ओमेगा होती है, या इसकी r ओमेगा स्क्वायर भी होती है। सिंस v इक्वल टू r ओमेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, कोई भी इन आ सर्कुलर मोशन व्हेन एनी बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, इट्स, तो क्या होता है, इट्स स्पीड ऑलवेज बी कांस्टेंट, बट देयर इज चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन चेंज हैपेंस, इट्स वेलोसिटी में चेंज होता है। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस दैट हैज ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। ओके, देन दिस टाइप एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो समझ गए होंगे, तो इस प्रकार का एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब ये है which acceleration has direction towards the center, और आप कह सकते हैं in circular motion acceleration produced in a circular motion is called the centripetal acceleration, is denoted by small a, and this formula is v²/r, v is the velocity, r is the radius of circular path। अब अगर आप देखें कि इसको हम इस फार्मूले को कैसे प्रूव करते हैं, तो फार्मूला प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये बॉडी आपको बताया है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका सेंटर O है, इस कांस्टेंट पॉइंट के अराउंड में ट्रेवल करती है, मान लीजिए इस पॉइंट से आई है, इस पॉइंट पे गई बॉडी, तो यहाँ तक आई है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई आपकी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, और ये इसका क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो लीस्ट डिस्टेंस में इस आर के इक्वल हो जाएगा आपका। ये एंगल मान लीजिए थीटा बनाता है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशंस, इसका फार्मूला फाइंड करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम क्या करते हैं, एक इसके कैसा ट्रायंगल बनाते हैं, जो इसके कैसा हो, सिमिलर हो, समरूप त्रिभुज बनाते हैं। तो एक बना लेते हैं, इन्हें मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, तो मान लीजिए ये आपका, यहाँ पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ml ले लेते हैं,
यहाँ पे मान लीजिए आपने P ले लिया MN, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया आपका। लेकिन ये मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड हमने बताया था, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए V1 V2 वेलोसिटी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड V ही रहेगा, हर जगह V ही रहेगा। तो यहाँ V है, यहाँ V है, तो वेक्टर अगर ये है तो यहाँ पे डेल्टा V हो जाएगा, आपका डेल्टा V हो जाएगा। एडिशन कर दिया इसको। तो एक समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट a triangle MNP similar to किसके सिमिलर हो, ट्रायंगल OAB, मतलब P पॉइंट से इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, जैसे इतना ये R है, ये जितना एंगल है इसी एंगल पे आपने क्या कर लिया, एक आर्क ले लिया V के इक्वल टू, इसी तरीके से आर्क ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए आपने इतनी लाइन खींची और फिर इतनी आर्क यहाँ से कट कर लिया, फिर यहाँ से कट कर लिया, रेडियस सेम होती है, तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है आपको, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका सेम रहता है, ये इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, तो ये वेलोसिटी का ट्रायंगल होता है, फॉर्म होता है। तो ये वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ भी, यहाँ रेडियस सेम रहेगी आपकी, और यहाँ पे आपका ये रिजल्टेंट डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, जो चेंज आएगा इसकी वेलोसिटी में, ये हो जाएगा। तो अब आप इसको प्रूव करेंगे, तो ये लेट कर लेंगे, लेट a body moves around a fixed point, O, having in a circular path, having radius r, स्मॉल r। तो कह सकते हैं कि माना कोई पिंड है जो किसी वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, किसी बिंदु O के परितः वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या r है आपकी। तो बिंदु A से बिंदु B तक गया, यहाँ वेलोसिटी V1 हो गई, यहाँ V2 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। तो यहाँ रेडियस है एंगल थीटा, तो इतना ही इसके समरूप एक त्रिभुज हमने बना लिया। अब हम कहेंगे इन समरूप ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल MNP, PMN, OAB तो P इसी सिमिलर होगा, PMN ये ले लेंगे। तो एट लीस्ट टाइम, मतलब बहुत सूक्ष्म समय डेल्टा T में, सूक्ष्म समय इसलिए कह रहे हैं, एट लीस्ट टाइम क्यों कह रहे हैं, लीस्ट टाइम में आर्क और डेल्टा S इक्वल हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू डेल्टा S, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही R हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा S अपान, यहाँ मतलब ए बी करेंगे, चाहे ए बी, इसका ए बी हो गया, और इसकी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, R, ए बी अपान R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा V हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा अपान B, ये हो जाएगा। ए बी क्या है, डेल्टा S है, ए बी R क्या है आपका, R के बी,
तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू, ए भी रखो, आर क्या ट्रायंगल ले लिया हमने, तो आपका हो गया डेल्टा एस अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी हो गया। तो डेल्टा टी से डिवाइड करने पे, डेल्टा टी से भाग देने पर, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो बोथ साइड में, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/v हो जाएगा। लिमिट ले लीजिए, जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पे लिमिट लेते हैं, और लिमिट t टूवर्ड्स 0 टेंस टू 0 अगर हो गया तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो गया इंटू 1/r हो गया। ये हो गया आपका लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/v। अब ये क्या होता हो जाता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन हो गया आपका। अब ये क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, v हो गया, ये v हो गया आपका अपॉन r, और यहाँ ये हो गया एक्सीलरेशन a, यहाँ 1/v हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका v²/r। ये इसका एक्सप्रेशन जनरेट होता है, a इज इक्वल टू आ गया आपका v²/r, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो आपका a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा रख दीजिए यहाँ पे, r हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू आपका r² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r एक कैंसिल हो गया आपका एक, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा यहाँ, और ये मिल गया यहाँ पे आपको। तो ऐसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड किया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब साथियों आप जानते हैं कि जहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो उस फोर्स को, अ फोर्स प्रोड्यूसेस थ्रू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू से क्या हो जाए, जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोड्यूसेस थ्रू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण से के कारण जो बल उत्पन्न होता है सर्कुलर मोशन में, वृत्तीगत में, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो एक सेंट्रीपिटल क्या लिखेंगे, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a force produces in circular motion that has also direction towards center, it's called centripetal force। उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एफ सी इक्वल टू क्या होता है, ये इंटू आपका क्या हो जाएगा, m इंटू ए। अगर मास है आपका बॉडी में, m इंटू ए हो जाएगा, m हो जाएगा, a की वैल्यू a r ओमेगा, क्या है, r ओमेगा स्क्वायर है आपका, r ओमेगा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है। या आप mv²/r भी कह सकते हैं, या m इंटू v²/r इज इक्वल टू mv²/r।
ये वैल्यू हो जाती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाती है, जिसको ऐसे शो कर सकते हैं आप। मास दिखा देंगे, बॉडी में मास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मास है, तो इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी फोर्स। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसके कारण लग रहा है फोर्स, m इंटू ए हो जाएगा फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है आपका। तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन द फोर्स प्रोड्यूसेस इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट आल्सो हैज डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। सेंटर की ओर डायरेक्शन होने के कारण इसे भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी मोड़ते हैं तो सेंटर की ओर झुक जाते हैं, साइकिल चलाते मोड़ते हैं, सेंटर क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करने के लिए आप मोड़ते हैं, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। तो किसी मोड़ पे साइकिल घुमाने के लिए आवश्यक जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जहाँ आप जो भी झुकते हैं किसी मोड़ पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ही आप उसको झुकते हैं। साथियों, ये रहा मेरा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम आगे चर्चा करेंगे इसके एप्लीकेशंस पे, और भी चर्चा करेंगे जो भी टॉपिक इसका छूटा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है इसका मेरा पिछला लेक्चर्स आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन के भी पढ़े हैं, उसमें बहुत से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आप मेरे कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, उसके प्लेलिस्ट को देखिए, और आपके लायक बहुत से उसमें वीडियोज मिलेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में 10 के दम सीरीज चल रहे हैं, उसको आप अवश्य देखिए, और आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा आपके इंग्लिश में हमारा हिंदी के भी चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं कंपटीशन लेवल की, आप उसको देख सकते हैं। जनरल हिंदी है, संधियाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण पढ़ना चाहते हैं हिंदी, तो उसके क्लासेस चल रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री शुरू हुई है, केमिस्ट्री क्लासेस चल रहे हैं, फिजिक्स के चल ही रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के पूरे आपके, अगर आप प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करना चाहते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं, पूरी ग्रामर उसमें कंप्लीट की जाए, उसको आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं टॉपिक्स आप। और अगर किसी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका समस्या का हल जरूर ढूंढेंगे, लेक्चर बनाएंगे, आपकी समस्या का निवारण करेंगे। तो साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।